आज के पॉडकास्ट में हम मेडिकल कोडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। पैकेजेस जो है ना, इंडिया में आपको 3.5 लाख से लेके 12 लाख तक के पैकेजेस हैं। और आज के हमारे गेस्ट मेडिकल कोडिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ये ट्रेनिंग भी देते हैं और बच्चों को जॉब्स भी दिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का पॉडकास्ट करियर गाइडेंस से कुछ रिलेटेड हम करने वाले हैं, जिसमें जो है ना हेल्थ केयर में मेडिकल कोडिंग एक कोर्स आता है। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन काफी लोगों को जो है ना इस फील्ड के बारे में नहीं पता है। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है मोहम्मद समीउल्लाह, जो इस फील्ड में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो है ना 23 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं एंड जिसका खुद का मेडिकल कोडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम सारे इंसाइट्स आज के पॉडकास्ट में इस फील्ड से रिलेटेड लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद समीउल्लाह का वेलकम करना चाहूंगा हमारे पॉडकास्ट में। आप अपना कीमती टाइम हमें दिए, थैंक यू सो मच। आई होप इस पॉडकास्ट के बाद मेडिकल कोडिंग के बारे में जो है ना सारे लोगों को अवेयरनेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया यासीन इनवाइट करने के लिए मेरे को टू टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज इन हेल्थ केयर एंड मेडिकल कोडिंग सेगमेंट। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने करियर के बारे में, अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। डेफिनेटली, जैसा आप बता चुके, मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह है और मेरा 23 साल का तजुर्बा है ह्यूमन रिसोर्सेज में। जो बहुत कुछ उसमें से देखिए, आप आउट ऑफ 23 इयर्स 22 साल मैं हेल्थ केयर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं हेल्थ केयर कंप्लीटली यूएस हेल्थ केयर बोलिए आप, या जो है मिडल ईस्ट के बारे में बात करिए आप, चाहे इंडिया में बात करिए आप, तो मैं एज अ हेड एचआर काफी लार्ज कंपनीज के साथ एसोसिएटेड रह चुका हूँ। एंड अभी पिछले 3-3.5 साल पहले जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, मैं को फाउंडर हूँ सोल्यूशन 3x प्राइवेट लिमिटेड का। जी 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 जी, माशाल्लाह। इट मींस जो 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको हेल्थ केयर से रिलेटेड सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता है। बिल्कुल, बेशक। देखिए 23 इयर्स काफी लंबा अरसा होता है, बहुत ज्यादा तो होता है। काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे हैं कि दुनिया कैसे चेंज करी है, कैसे नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं इस चीज के अंदर। तो हेल्थ केयर भी काफी इम्प्रोवाइज्ड हुआ है। तो आज मैं यही कोशिश करूंगा कि जितना भी मेरा नॉलेज है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कैसा लोगों के साथ शेयर कर सकूं इस चीज को, ताकि इस चीज का सबको फायदा उठा सके। यस यस यस। तो सबसे पहले ये बताइए, मेडिकल कोडिंग है क्या और ये कहाँ इस्तेमाल होती है? बिल्कुल, ये मैं काफी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मैं जैसा कि आप डॉक्टर एक हॉस्पिटल विजिट करते हैं आप, राइट? तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन, जिसको हम इंडिया लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको हम यूएस में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ओके। तो इसके जितने भी प्रोसीजर्स और डायग्नोसिस है, उसको कोडिंग की जरूरत है, क्योंकि ये कोडिंग इंश्योरेंस कंपनी का रिक्वायरमेंट है। जैसा आप मान के चलिए, आप इंडिया में है, कई सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जो मैंडेटरी हो रहा है काफी तेजी से। अगर आप ये चीज अमेरिका में देखेंगे या आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे, तो ये 100% मैंडेट है फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स, राइट? तो इस वजह से हो ये जाता है कि जब लोग हॉस्पिटल में विजिट करते, या जो है क्लिनिक को जाते, या जो है रेडियोलॉजी लैब्स को जाते, तो ये तमाम इनकी जो प्रोसीजर्स और डायग्नोसिस है, ये कोड होती है। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो हर बीमारी को ये कोड में ट्रांसलेट करके इंश्योरेंस कंपनी को बिलिंग के लिए भी जाते हैं। ओके, रिएम्बर्समेंट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। सही है। अभी जो है ना, अभी आईटी सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि सारे एम्प्लॉयज को जो है ना उनका इंश्योरेंस करा रहे हैं। वैसे ही दूसरे कंट्रीज में तो मैंडेटरी है, हर इंसान को मतलब इंश्योरेंस होता है। ओके ओके, ठीक है। मेडिकल कोडिंग की अगर बात करूं मैं, तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, मेडिकल कोडिंग जैसे मैं तकरीबन पिछले 20 सालों से देखता आ रहा हूं कि इंडिया एक फेवरेट हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है यूएसए के लिए। अच्छा। तो कई सारे हॉस्पिटल्स हो लीजिए आप, लार्ज हॉस्पिटल चेन्स, जिसकी तमाम मेडिकल कोडिंग, बैक एंड ऑपरेशंस, जिसको आप रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके तमाम प्रोसेसेस इंडिया से होते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स, बिकॉज ऑफ बिल्कुल क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी है लोगों की, क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स। सेकेंड थिंग जो है टाइम जोन। जैसा कि मान के चलिए आप हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, जब वो लोग हॉस्पिटल क्लोज करते आउट पेशेंट में, तो वो लोग तमाम डेटा इंडिया को ट्रांसमिट कर देते। जब अमेरिका में रात रहती, तो इंडिया में सुबह रहती। तो हम पूरा दिन उसके ऊपर काम करके जब हम शाम को रिपोर्ट्स अपलोड करते सिस्टम में, तो वापस अमेरिका में सुबह रहती फिर इस चीज। अरे वाह।
तो ये काफी नेचर वाइज भी अगर आप देखेंगे तो टाइम जोन का जो मेन रोल प्ले है वो एक हो गया आपको, पहला हो गया क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा हो गया टाइम जोन, तीसरा हो गया अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेस। मेन चीज ये भी है कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि वहां के एम्प्लॉय से अगर ये काम करवाएंगे तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा। एब्सोल्युटली, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर वहां पर एक एम्प्लॉय कर रहा तो यहाँ पर उतने में 4 बंदे काम करेंगे आराम से एंड क्वालिटी आपकी सेम हो रही। यस यस। एंड इंडिया जो है काफी क्वालिटी के ऊपर सीरियस है, काफी क्वालिटी को लेके। पहले एक टाइम हुआ करता था जब आप सिर्फ नंबर ऑफ चार्ट्स के ऊपर काउंट करते थे। अभी आप क्वालिटी के साथ साथ कॉस्ट के साथ साथ क्वालिटी भी कॉन्शियस हो गया। बिल्कुल। तो बोथ गो हैंड इन हैंड, क्वालिटी एंड द कॉस्ट। जी जी जी। अच्छा समीर भाई देखो, डोंट माइंड, मैं आपको बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो भी ये पॉडकास्ट देखे उन्हें मेडिकल कोडिंग के बारे में डिटेल नॉलेज मिल जाए। बिल्कुल। देखो हर इंसान कोई भी चीज करता है तो उसका मेन मोटिव जो होता है ना कि भाई एट द एंड पैसा कमाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल यही करूंगा कि भाई मिनिमम सैलरीज क्या रहने वाले हैं? देखिए, मिनिमम सैलरीज अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे, जो आप एक एज अ फ्रेशर आप कोर्स कर लिए, आप सर्टिफिकेशन ले लिए, तो आपकी सैलरी एनीवेयर बिटवीन 3.5 लाख टू 4.5 LPA पर एनम रहेगी आपको। इंडिया में? इंडिया में, बिल्कुल, बेशक। ओके, सही है। एंड ये अगर आप ये कोर्स से जुड़े रहें, इसमें अगर आप मान के चलिए 4 से 5 साल का तजुर्बा आ गया, तो आपकी सैलरी एनीवेयर बिटवीन 12 to 14 लाख भी जा सकती है। ओह, 12 to 14 लाख काफी बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई सारे कंपनीज हैं जो हैदराबाद में आज के दिन ये अमाउंट पे कर रहे हैं यासीन। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर देखा गया तो इंडिया में कितने कंपनीज मेडिकल कोडर्स को हायर कर रहे हैं? देखिए, साउथ इंडिया हैज बीन अ फेवरेट डेस्टिनेशन, स्पेशली आप बात करें चेन्नई की या बैंगलोर की या हैदराबाद की, तो एंड अभी ये स्लोली एक्सपैंड हो रहा है टुवर्ड्स महाराष्ट्र। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बैंगलोर था पहले, अभी हैदराबाद भी जो है ना काफी नाम बना चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ताकि अभी आज के दिन अगर एक सिटी का नाम मुझे स्पेसिफिकली बताना है कि भाई जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, आई वुड डेफिनेटली से हैदराबाद। हैदराबाद, एंड वी आर प्राउड ऑफ हैदराबाद। एब्सोल्युटली, माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, अभी देखिए अगर बात कोडर्स की आ रही है तो अभी AI धूम मचा रहा है। बिल्कुल। इन फ्यूचर क्या ऐसा होगा कि भाई AI कैन रिप्लेस ह्यूमन मेडिकल कोडिंग फील्ड में? बताओ। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं मेरे को कि सर के भाई AI विल रिप्लेस ह्यूमंस। यस। दूसरे इंडस्ट्री के तो मैं बता नहीं सकता आपको, बिकॉज मैं सिर्फ हेल्थ केयर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। और आज के दिन हम बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी के ऊपर। यस। एंड इसका ये मतलब नहीं कि रोबोट्स आर गोना चेंज डॉक्टर्स, रिप्लेस तो नहीं करेंगे। रिप्लेस नहीं करेंगे। सेम थिंग विथ मेडिकल कोडर, क्योंकि मेडिकल कोडिंग का ऐसा है यासीन कि इसके अंदर आप एक ह्यूमन लाइफ के साथ खेल रहे हो, राइट? तो आप सॉफ्टवेयर के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर, कोडिंग के ऊपर, IT कोडिंग की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, तो 100% नहीं रिलाई कर सकते। 100% एक ह्यूमन जजमेंट चाहिए होगा आपको, एक ह्यूमन आइज चाहिए होगा आपको ताकि डेटा वैलिडेट करने के लिए। जी हाँ। एज इन लाइक दूसरे फील्ड्स में ऐसा हो रहा है कि भाई जहां पर समझिए अगर कोई चीज पे पहले 4 बंदे काम करते थे, क्योंकि अभी इतना एडवांस हो गए, इतने सॉफ्टवेयर आ गए, बहुत सारी चीजें आ गए, तो आई थिंक वो 4 की जगह एक ही बंदा काम कर रहा है अभी। बिल्कुल। तो ये फील्ड में ऐसा नहीं है अभी तक, तो नहीं है यासीन। अभी देखिए, आप मान के चलिए कि AI को अभी बिल्कुल नर्चरिंग स्टेज पे है, स्पेशली इन हेल्थ केयर। तो बाय द टाइम चीजें बदलते रहती हैं, तो मे बी आप मान के चलिए कि 15 से 20 साल लगेंगे शायद, जब इम्प्रोवाइजेशन कंप्लीटली AI की तरफ आएगा। सही है। इस लेवल पे भी आएगा, आपको हमेशा एक कोडर की जरूरत पड़ेगी, एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी चीजें ऐसे हैं जो आज के दिन AI के स्कोप के बाहर है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। सही है। और AI को भी इंसान ही बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सैलरी तो हो गई, अभी मिनिमम क्वालिफिकेशंस कितनी चाहिए और कौन सी फील्ड से, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से ही होना चाहिए? जी, देखिए, मेडिकल कोडिंग का जो ग्रेजुएशन इज द मिनिमम क्राइटेरिया। अच्छा, ग्रेजुएशन इसलिए क्योंकि दिस इज मैंडेट। यहाँ के जो कॉर्पोरेट्स है, जितने भी लार्ज कॉर्पोरेट्स है, वो चाहते हैं कि लोग ग्रेजुएट हो।
मेडिकल कोडिंग से ग्रेजुएशन का लेना देना कुछ नहीं है। हाँ राइट। जैसे अमेरिका में जो मेडिकल कोडिंग करते हैं वो आफ्टर 12th करते हैं। राइट। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट जितने भी लोग हैं दे वांटेड कि भाई ग्रेजुएट सो दैट बंदा आई थिंक इनफ मैच्योर हो। बिल्कुल। और साथ साथ जितने भी लोग हैं, जैसे कि मेरे पास कई सारे BDS डॉक्टर्स आते हैं, BDS है, BUMS है, BHMS है, PharmD है, B मेडिकल कोडिंग के लिए। बिल्कुल। B फार्मेसी है, M फार्मेसी है, लाइक BDS नर्सिंग है। जी हाँ बिल्कुल। ये लोग क्यों आ रहे हैं इसमें? देखिए BDS का ऐसा है कि BDS के बाद कंप्लीट करने के बाद आप एज अ फ्रेशर राइट अवे अपना क्लिनिक का लैब सेटअप करना मुश्किल बात है। 100% क्योंकि इसका सेटअप कॉस्ट ही 20 से 25 लाख रुपए है। काफी एक्सपेंसिव है राइट। उसके मशीन्स। अपने पास डॉक्टर्स काफी ज्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह BDS के, तो दे वांट अ अल्टरनेट करियर ऑप्शंस। कई सारे लोग हैं मेरे पास जो सुबह में मेडिकल कोडिंग करते, शाम में अपना क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते। वाओ। काफी सारे होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं जो सुबह में मेडिकल कोडिंग का काम करते और शाम में अपनी सुबह और शाम अपनी क्लिनिक्स चलवाते। सही। खैर लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट। बात करते हैं कौन से फील्ड से होना चाहिए, मतलब देखिए मैं जैसा बता चुका हूं आपको, काफी सारे BDS है हुए आपको एक, या जो है BUMS है, BHMS नहीं, है। मैं आप जस्ट फील्ड्स बता दीजिए ना कि भाई कॉमर्स वाले इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं कॉमर्स वाले। देखिए ये इंजीनियर्स बिल्कुल आ सकते हैं। कई सारे इंजीनियर्स जो हेल्थ केयर की तरफ अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, राइट। जैसा क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट हो गया आपको, ये तमाम जिसका प्री रिक्विजिट है कि वो लोग कोडिंग अंडरस्टैंड करे, हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करे। आप अगर BA BCom किसी भी किस्म का अगर आप ग्रेजुएशन करे हुए हैं तो आप डेफिनेटली एलिजिबल है मेडिकल कोडिंग कोर्स के लिए। ओके। कितने महीने का कोर्स है ये देखिए टोटल कोर्स का ड्यूरेशन 3 months है, प्लस लैब प्रैक्टिस एंड अदर एप्लीकेशन एक्सेसेस एंड एडवांस लेवल ऑफ कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए आप 3 से 4 महीने का टाइम पकड़ के चलिए। अच्छा, सीधा जॉब मिलेगी इसके बाद? देखिए 3 से 4 महीने के बाद आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन एग्जाम लिखना पड़ता है जो US गवर्निंग बॉडी से होता है। ओके। तो मतलब इंडिया में होता है? बिल्कुल इंडिया में होता है। जैसा आप कोई भी टेस्टिंग सेंटर पे है, प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर पे आप जाएंगे, आप एग्जाम लिखेंगे, आपको ये साल के 12 महीने कभी भी आप इसकी डेट ले सकते हैं। आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप एक सर्टिफाइड मेडिकल कोडर कहलाते हैं। जी। तो ये एग्जाम्स की फीस कितनी होती है? बिफोर मैं एग्जाम की फीस के बारे में बात करूंगा, मैं 1-2 मिनट बताना चाहूंगा कि कौन से गवर्निंग बॉडीज जो ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अच्छा। ये देखिए, एक है AAPC, अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स। ठीक है। अमेरिकन गवर्निंग बॉडी है, वो लोग CPC एग्जाम कंडक्ट करते हैं यहाँ पे, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर। अच्छा, ठीक है। और एक गवर्निंग बॉडी जो है जिसका नाम है AHIMA, अमेरिकन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है। तो ये लोग जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं वो CCS एग्जाम कंडक्ट करते हैं, सर्टिफाइड कोडिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस तो दोनों रेप्यूटेड गवर्निंग बॉडीज है, दोनों US से हैं, और कई सारे जो कंपनीज की हम बात कर चुके हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं ये कोर्स को। तो मान के चलिए CCS एडवांस लेवल ऑफ मेडिकल कोडिंग है, जैसा कि इनपेशेंट DRG कोडिंग, सर्जरी कोडिंग, इसके लिए आपको CCS मैंडेटरी हो जाता है। CPC इज अ सर्टिफिकेशन फॉर यू टू स्टार्ट योर करियर, एंड दिस इज CCS इज एडवांस लेवल। ठीक है। आप क्या रिकमेंड करते हो, दोनों में से कौन सा करना चाहिए? फिलवक्त अगर आप स्टडीज में एवरेज हैं, अच्छा, एंड आप सीरियस है अपने करियर के मामले में कि भाई मुझे करियर में जॉब करके अपने करियर बनाना है टुवर्ड्स हेल्थ केयर, तो हमारा रिकमेंडेशन CCS की तरफ जो AHIMA कंडक्ट करता है, सर्टिफाइड कोडिंग स्पेशलिस्ट की तरफ ज्यादा तवज्जो है हमारा। ओके। फीस के बारे में बात कर रहे थे जी। फीस देखिए, आप अगर AHIMA का एग्जाम लेंगे तो जिसके आपको 2 अटेम्प्ट देते हैं, एक अटेम्प्ट में अगर खुदा ना खास्ता आप नहीं क्लियर कर सके, so there is a fallback option for second attempt. Okay. Right? तो इसकी फीस तकरीबन 40,000 है। देखिए एग्जाम की फीस जो AHIMA की फीस है, जी हाँ 40,000 है। ओके। और AAPC की फीस मार्केट प्राइस इज क्लोज टू अराउंड 70,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, ये 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं हुआ तो? देखिए 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं होगा तो देयर इज नथिंग, आई वुड से। तो बट हम क्या करते हैं यासीन, कि हम जिसको भी एग्जाम को भिजाने से पहले वी कंडक्ट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। अच्छा, आप अपने पास जो है ना बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह करवा, आपको तकरीबन 10 से 12 टेस्ट क्लियर करने के बाद ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, क्योंकि काफी महंगा एग्जाम है पहली चीज, एंड मैंने चाहता कि लोग हाफ प्रिपेयर्ड रहो और ये एग्जाम के लिए रिकमेंड करूं मैं इनको। जी। सो देयर इज अ प्रोसीजर फॉर पीपल
कि भाई ट्रेनिंग कंप्लीट होंगी, प्रैक्टिस होंगी, मॉक टेस्ट लिखेंगे आप, तो इस वजह से क्या होता है आपका सक्सेस रेट काफी ऊपर चले जाएगा। समझ गया। अच्छा, अगर बात करें मॉक टेस्ट की, तो आपकी खुद की मेडिकल कोडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कितने बच्चों को आपने अब तक ट्रेनिंग दी है? देखिए, सॉल्यूशन 3x से हमने तकरीबन 5,000 लोगों को ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट वाओ, जी, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। ये कितने टाइम में? ये देखिए तकरीबन 3.5 साल के अंदर हम ये 5,000 लोगों की बात कर रहे हैं। 3.5 साल में? फिर आपके पूरे करियर में कितने लोगों को गाइड किया आपने? देखिए, अगर आप टोटल करियर की बात करेंगे तो आप पकड़ के चलिए आराम से 15 से 16,000 लोग जो ट्रेन हो चुके हैं। नॉट ओनली इन हैदराबाद, मैं काफी ट्रेनिंग कर चुका हूँ यूएसए में, मिडल ईस्ट में, डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया में। इंडिया के बाहर भी रहे हो आप? कौन से कंट्रीज में गए अब तक आप? देखिए, मैं ट्रैवल काफी कर चुका हूँ। मैं कनाडा में रह चुका हूँ, मैं अमेरिका में था, मैं एंड मिडल ईस्ट में था मैं, एंड अभी फिलहाल फ्रॉम द लास्ट इंडिया 7 to 10 years मैं इंडिया में, बैक टू होम कंट्री। बिल्कुल आना ही है, आज नहीं कल तो आना ही है। बिल्कुल। अभी अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल समझे अब तक आपने 5,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है जी, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, जॉब्स के बारे में बात करेंगे कि 5,000 में से अप्रॉक्स ऐसा बताइए कि भाई कितने बच्चों को जॉब लगी। एक काम करेंगे ना, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को रख दो साइड में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल समझो 10 बच्चे हैं जिन्होंने मेडिकल कोडिंग कर ली, सर्टिफिकेशन भी कर लिया, ठीक है। अब इसमें से कितने लोगों को जॉब मिलने के चांसेस है और कितने लोगों को जॉब नहीं मिलने के चांसेस है, और अगर जॉब नहीं मिलेगी तो उसका क्या रीजन है? बिल्कुल, देखिए, अगर 10 लोग अगर मेडिकल कोडिंग का कोर्स करते हैं तो तकरीबन 10 में से 9 लोगों को जॉब मिल जाएगी। क्यों मिलेगी जॉब, आप पूछिए? क्योंकि उतना डिमांड है आज के दिन लार्ज कंपनीज में। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया में हैं, जो हैदराबाद में हैं, उनको चाहिए स्किल्ड ट्रेन्ड रिसोर्सेस। कई सारे लोग हैं जो मेडिकल कोडिंग ऑनलाइन भी कर लेते, जिसको ऑनलाइन भी कर लेते। यूट्यूब पे पढ़ना है क्या? बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कंप्लीट कर लेते, या जो है सही उनको गाइडेंस नहीं मिलता, सही मेंटरशिप नहीं मिलती, तो उस वजह से क्या होता, वैसे लोगों को काफी डिफिकल्टी हो जाती। हमारा फोकस सॉल्यूशन 3x का यही रहा सो है कि हम क्वालिटी ट्रेनिंग कैसा प्रोवाइड कर सके। नॉट ओनली क्लासरूम ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल कैसे होता, लैब सेशन कैसे होता, जी, एप्लीकेशन टेस्टिंग कैसे होती, एप्लीकेशन के ऊपर कैसे कोडिंग होती। तो इस वजह से हमारे स्टूडेंट्स को काफी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं जब वो रियल टाइम कोडिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए जाते हैं। यस। अच्छा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम सॉल्यूशन 3x प्राइवेट कहाँ पर है? देखिए, ये हैदराबाद में हमारा ऑफिस है, हाईटेक सिटी में, और दूसरा ऑफिस अमीरपेट पंजागुट्टा पे है, एंड मेरा ब्रांच जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, एंड बहुत जल्दी हम लोग महाराष्ट्र पुणे में लॉन्च करने वाले हैं इस चीज को। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो क्या पैन इंडिया एक्सपैंड होने का इरादा है आपका? इंशाल्लाह, डिमांड को कैटर करते हुए, एंड जितने रिसोर्सेज हैं अभी ट्रेनिंग के लिए, जितने ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, जैसा कि मान के चलिए तकरीबन इंडिया वाइड 5 लाख बी फार्मेसी लोग ग्रेजुएट करते हैं हर साल 5 लाख लोग ग्रेजुएट करते हैं बी फार्मेसी से। तो काफी सारा डिमांड है इस चीज का, काफी सारे रिसोर्सेज है। तो हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर सके या मेंटोर कर सके, and make them job ready is what our main focus is. Okay, अच्छा, एक और मेरा सवाल है, ये बताइए, अब मेडिकल कोडिंग सुनने में वर्ड बहुत भारी लग रहा है, कोर्स कैसा है, इजी है या हार्ड है? देखिए, दोनों नहीं है ये चीज, ना इजी है ना हार्ड है। कोई भी कोर्स के लिए आप जब एनरोल करते, मेडिकल कोडिंग का कोई सा भी कोर्स ले लीजिए, तो आपको थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए इसके अंदर, थोड़ा सा हर फील्ड में चाहिए। बिल्कुल, डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, एंड आप अगर सीरियस है अपने करियर की तरफ तो एक्सपर्ट लाइक अस विल हेल्प यू क्लियर दैट सर्टिफिकेशन, आल्सो हेल्प यू गेट इनटू अ जॉब। बट डेडिकेशन स्टूडेंट की तरफ से आना है। हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि भाई हम कैसा उसको टॉप क्लास ट्रांसफॉर्मेशन करके एक रिसोर्स को फ्रॉम अ स्टूडेंट टू एम्प्लॉय की जर्नी हम कंप्लीट करेंगे, बट एफर्ट्स हैज टू बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, अच्छा, अभी आपके करियर में जो है ना, जितने आपके स्टूडेंट्स रहे हैं जी, तो जिनको जॉब्स मिले हैं जी, तो उनकी मिनिमम सैलरी अगर आप बता सकते हैं, पैकेज पर एनम के हिसाब से बताइए, और मैक्स टू मैक्स
आपके कोई स्टूडेंट को कितनी मिली होंगी? या कोई रहता ना एक आध स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट जी जिसके हाईएस्ट लगी होंगी? अभी जैसा मैं बताऊंगा आपको कि एंट्री लेवल जॉब्स में अगर आप ट्राई करेंगे तो एनीवेयर बिटवीन 3.5 टू 4.5 लाख पर एनम आपका स्टार्टिंग सैलरी है। जी 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 जी, राइट, दैट इज बेस अक्रॉस एवरीवन। अच्छा है 3.5 बोलता, आई थिंक इंडिया के हिसाब से फिलहाल बिगिनर्स के लिए अच्छा है। बिल्कुल, एंड इसके अलावा आपको काफी सारे इंसेंटिव्स रहते अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा, के, वो जितने इंश्योरेंसेस आप कवर करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इंसेंटिव्स भी मैं आपको फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो टेक होम सैलरी है वो चीज के बारे में बता रहा था मैं आपको। एंड अगर आप मान के चलिए कि आप अगर एडवांस लेवल ऑफ कोर्सेज लेके आप एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग की तरफ जाते हैं, जो सर्जरी है या आईपीडीआरजी कोडिंग है, तो 1.5 से 2 सालों में आपसे 12 से 14 लाख का पैकेज रेडी है आपके लिए। इतना जल्दी? बिल्कुल, आप यकीन मानिए आज के दिन इंडस्ट्री में क्रंच है रिसोर्सेस का। आज के दिन आईपीडीआरजी कोडर्स जो 12 से 14 लाख का पैकेज है, कंपनीज को लोग नहीं मिल रहे हायर करने के लिए। क्या बात कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आप हायरिंग कर रहे हो फिर अपने स्टूडेंट्स को? मैं कई जितने भी लोग आज के दिन सॉल्यूशन 3x में काम करते हैं, 70 to 75% स्टूडेंट्स मेरे एम्प्लॉयज है आज के दिन, जो पिछले 2 सालों से पढ़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या करवा रहे हो उनसे? देखिए, सॉल्यूशन 3x नॉट ओनली इनटू मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग, ठीक है, वी आल्सो डू आवर मेडिकल कोडिंग फॉर यूएस क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स। अच्छा जी, काफी स्मार्ट प्ले कर रहे हो आप। हाँ, अपने ही बच्चों को सिखाकर उन्हें ही जॉब्स दे रहे हो। बिल्कुल, तो इट मीन्स बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ, हमें अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। बिल्कुल, आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हमारे बच्चे अच्छा सीखेंगे, और इवन यू विल मेक श्योर कि भाई बच्चों को जो है ना हमारे पास ही हायर करना है तो बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग उनको दो। बिल्कुल यासीन, और एक चीज एडेड एडवांटेज ये हो जाती है यासीन कि मेरे लिहाज से जॉब इज सेकेंडरी, स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। हमारे पास जो एप्लीकेशन का एक्सेस है या जो हमारी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है, हम जो सीख सके हैं, तो आपको जो हम सिखाते लोगों को, मैं तमाम यंगस्टर्स को यही मैसेज देता हूँ कि जॉब के पीछे मत जाओ, आप स्किल्स के पीछे जाओ। जिस दिन आप स्किल्स डेवलप कर लेंगे, आपको जॉब बिल्कुल आपको आ जाएगी। I remember that. I don't want एक मूवी, if you are a bit aware about हैदराबादी मूवीज, जहांगीर का एक डायलॉग था उसमें कि इंटरव्यू देता हूँ ना HR से, आई थिंक मैं पॉडकास्ट में नहीं रखूंगा बट बता रहा हूँ आपको, इंटरव्यू देता तो रिजेक्ट कर देता, तो उन्हें CV फेंक के जाता, आज के बाद तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ना रही, मेरे को तुम लोग ही नहीं पड़ना। तो वैसे वाले अगर स्किल्स आप रखेंगे तो ये वाला भी हाल आपके आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि भाई आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके पास से ट्रेनिंग करे चले गए, देन यू कॉल देम बैक क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज है? बिल्कुल, कई सारे ऐसे हो चुके हैं जो मेरे पास पिछले 2 साल पहले पढ़े थे, 3 साल पहले पढ़े थे। आई एम प्राउड टू से दे आर ऑल वर्किंग इन लार्ज कंपनीज ड्रॉइंग वेरी हैंडसम सैलरीज। एंड अच्छी बात यह है कि लोग अप्रिशिएट भी करते कि सर आप हमारे को गाइड करे थे, आप हमारे को मेंटोर करे थे, आप सही रास्ता दिखाए थे। तो दैट एक सेटिस्फैक्शन सा होता कि भाई आप इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, आप किसी का जरिया बने हुए हैं नौकरी का, तो ये बहुत प्राउड फीलिंग होती है इस चीज। उस दिन रात में ऐसी नींद आती कि भाई मैंने जिंदगी जी ली और मैंने अपना जो मकसद था वो पूरा कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स भी दूंगा जो बिल्कुल वन ऑफ माय स्टूडेंट जो बेचारे बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ आते हैं, ठीक है, तो वो बच्ची आई ज्वाइन करी एंड शी वर्कड हार्ड and she got dual certified. Now she's placed in a large MNC. She's drawing around 85,000 rupees a month today. जो मेरी तकरीबन 14 महीने पुरानी स्टूडेंट है, एंड आज के दिन भी हर इवेंट को, हर चीज को विश करती है कि सर आप सॉल्यूशन 3x हेल्प मी इन डूइंग सो। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत अल्लाह का एहसान है इस चीज का। बिल्कुल, आप जैसा कि 23 ईयर्स से इस फील्ड में हैं, आपने कब सोचा कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहिए और क्यों सोचा, ये बारे में भी थोड़ा सा बताइए। किसी से इंस्पायर हुए थे या फिर क्या मोटिव था आपका इसके पीछे? देखिए, मेरा जब मैं जैसा बताया था कि शुरू से मैं ट्रेनिंग में था, एंड जब मैं इंटरव्यूज करना चालू किया था, इंडिया में हूँ, इंडिया के तकरीबन मैं हर जगह ट्रैवल कर चुका हूँ, से दिल्ली से लेके आपको कन्याकुमारी तक, लुकिंग फॉर पीपल। तो जब मैं लोगों को इंटरव्यू करता था, सौ से लोग आते थे, 150 लोग, 200 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, बट वो लोग बेसिक क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पा रहे थे। तो मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ ये चीज कि भाई हम जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं,
और जो कॉर्पोरेट की जो जॉब में जरूरत है, एक बहुत बड़ा गैप है वो। तो जब मैं इनिशिएटिव लेना चाह रहा था कि मैं कैसे ये गैप को कम कर सकूंगा, तो जब हमने स्किलिंग स्कूल ये लॉन्च किया था, तो हमने कई हद तक सक्सेसफुली कर चुके हैं ये चीज कि भाई कैसे हम ये गैप को क्रिएट कर सकें, मतलब कम कर सके गैप को। आइडेंटिफाई करिए गैप, थोड़े लोगों में आपका गैप कम रहेगा, थोड़े लोगों में ज्यादा आएगा। तो इट इज ऑल ऑन ट्रेनिंग कि आप हाउ इफेक्टिवली यू ट्रेन श्रिंक दैट गैप, एंड एक बार अगर गैप श्रिंक हो जाएगी तो यू विल डायरेक्टली लैंड इनटू अ जॉब। सही है, सही। एक्चुअली ना हमारे पॉडकास्ट में जो है ना, हम एचआर से रिलेटेड भी बहुत सारे सवालात है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट में वो सारी चीजें मैं पूछूं, क्योंकि वो एक अलग से एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे बात कर सकते हैं, क्योंकि क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी तो थोड़ा सा मेडिकल कोडिंग के बारे में ही बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में कोई एचआर से जो है ना डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जैसा कि आपने गैप के बारे में बात करा, तो मेरे दिमाग में और एक आया कि करियर गैप आता है बहुत सारे जी, मेनली जो है ना लड़कियों में आता है जी। शादी हो गई तो थोड़ा सा गैप आ जाता थे, लाइक बच्चे वगैरह, तो इन लोग के करियर में गैप आ जाता जी। तो उससे मेडिकल कोडिंग में कुछ इफेक्ट होगा? देखिए, 2 चीजें हैं यासीन। करियर गैप इज वेरी कॉमन, स्पेशली इन एक लड़की के जिंदगी में, जब एजुकेशन कंप्लीट होता, शादी होती, बच्चे होते, एंड ड्यू टू व्हाटएवर रीजन देयर इज अ गैप ऑफ 5-10 years। यस, वही बता रहा था। हाँ, कई सारे लोग जो हाईली क्वालिफाइड है, राइट, जैसा मास्टर्स करे हुए हैं, बैचलर्स डिग्री करे हुए हैं, तो वो लोग कई सारे, मेरे पास तकरीबन ऑन एन एवरेज 10 से 15 केसेस एवरी मंथ आते लोग कि भाई हमारा ये गैप है, हाउ डू वी डू दिस, राइट। तो 2 सेगमेंट है, आप कोर्स कर सकते हैं जिसका आंसर है यस। आप पूछेंगे कि कोर्स करने के बाद जॉब मिलती, उसका आंसर है यस, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करते, कई सारे प्रोग्राम्स चलाते ऑन वुमेन रिटर्निंग टू वर्क। ओके, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज भी है, आपको सीखने का भी मौका है आपको। एंड सेकेंड चीज, मेरे तजुर्बे में जो गैप लेके आते ना यासीन लोग, दे टेंड टू परफॉर्म वे बेटर, उनका परफॉर्मेंस कई ज्यादा अच्छा है जो फ्रेशर्स है, क्योंकि वो अपने लाइफ में एक फियर कैरी करते कि भाई मेरा 5 साल का गैप है, मेरा 7 साल का गैप होता है, कि नहीं कि मतलब उनका डेडिकेशन और बढ़ जाता टुवर्ड्स द कोर्स, एंड दे टेंड टू परफॉर्म बेटर देन द रेगुलर पीपल, राइट। एंड कई सारे अपॉर्चुनिटीज है जो वर्क फ्रॉम होम की तरफ है। हाँ, ये पूछना था। अच्छा, यही सवाल से करियर गैप में जो है ना, वुमेन्स की तो हमने बात कर ली, लड़कियों की, लड़कों को भी अगर करियर गैप हो गया तब भी वो कर कोई मसला नहीं है। देखिए, करियर गैप इज वेरी नॉर्मल। कई सारे लोग हैं जो पढ़ाई के बाद अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं, या जो है पढ़ाई के बाद एम्प्लॉयमेंट की तरफ 2-3 साल का गैप आ जाता है। जी हाँ, जी। हर केस एक दूसरे से अलग होता है। जी जी, राइट। तो जिस दिन भी आप रेडी हैं एक स्किल्ड कोर्स करके, देयर इज एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल फॉर यू। नाइस, बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा, जैसे कि आपने बता दिया कि लड़के और लड़कियां 2 भी कर सकते हैं, मिनिमम एज क्राइटेरिया है क्या कुछ? नहीं, एज क्राइटेरिया बस ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए। आई थिंक 40-45 तक भी कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी आपको। जी, क्योंकि कंपनीज डू नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो 40-45 तक आपको कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा, मेरे हिसाब से मुझे एक चीज ये फील हो रही है कि भाई इस फील्ड में जो है ना इतना डिमांड है जी, तो ये आपके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसको साइड में रखो, स्किल बंदा है, हायर करो। बिल्कुल, क्या बात? बिल्कुल स्किल अगर है, उसके पास अगर चाह रहा कि भाई उसको लाइफ में सेटल होना है, ग्रो करना है हेल्थ केयर सेगमेंट की तरफ, डेफिनेटली देयर इज अ जॉब। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ग्रेजुएट एंड हु वांट्स टू गो फॉर देयर फर्दर एजुकेशन टू यूएस। मैं ये एडवाइस करता हूँ कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स यूएस से हैं जो स्टूडेंट वीजा पे गए एंड अलाउड टाइम पे दे डू मेडिकल कोडिंग एज सच, क्योंकि ये कोर्स अगर आप बाहर की तरफ प्लान करेंगे तो इट विल इजीली कॉस्ट यू $3,500 to $4,000। ओके, अच्छा, हाँ बताइए ना, इंडिया में भी मतलब मेडिकल कोडिंग विदाउट सर्टिफिकेशन कितने लगेंगे, और सर्टिफिकेट अब जनरल बता दीजिए थोड़ा सा। सिर्फ कोर्स के कितने हो रहे हैं? 3 महीने के कोर्स के तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए। ओके, विद सर्टिफिकेशन जैसा मैंने बता चुका था, एवरेज अगर आप हिमा का सर्टिफिकेशन जो रिकमेंडेड है उसका अराउंड 40,000 है। सीपीसी अगर आप करते हैं तो द कॉस्ट कैन गो टू 70,000। डिफर करता है मार्केट पे। ओके, मार्केट पे ठीक है, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1 लाख के अंदर आपकी सारी चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल, इंक्लूडिंग आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड ऑल बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, 3 महीने का कोर्स। बिल्कुल, अगर आप
स्ट्रिक्टली कोर्स के बारे में देख रहे हैं तो 60,000 में आपको, अगर Okay, आप ठीक है, okay. खास करके हमारे पास का मैं बता सकता हूं आपको, क्योंकि हम लोग भी व्हाट वी डू इज, हम लोग इंडिया के इकलौते एफिलिएट कंपनी हैं जो बोथ AAPC एंड AHIMA से डायरेक्ट एफिलिएट है हमारा। अच्छा, तो हम इस वजह से काफी डिस्काउंट एग्जाम फीस प्रोवाइड करते हैं। Okay. हम जो रेट में आपको एग्जाम फीस प्रोवाइड करेंगे वो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको पहली चीज। अच्छा, तो अगर आप सिर्फ मेडिकल कोडिंग और सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, जैसा CCS का लीजिए आप, जी, तो 60,000 में आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कि ऐसा भी होता है क्या? अच्छा, वो छोड़ दीजिए, पहले ये बताइए कि ऐसे और कितने ट्रेनिंग एकेडमीज या इंस्टीट्यूट्स होंगे मेडिकल कोडिंग के? ये काफी है। हैदराबाद काफी में है? खुद मेरे ख्याल से एक 60-70 ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग कंपनीज है जो मेडिकल कोडिंग ऑफर करते हैं। अच्छा है ना, अच्छी चीज है। नहीं, डिमांड है काफी, इसीलिए जो है ना, बिल्कुल। बट आपका एडवांटेज ये हो गया कि आप खुद हायर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज है, बिल्कुल आपके लिए तो है ही है कि यू आर मेकिंग अदर साइड, वो आपने स्मार्ट प्ले किया, वो दैट इज योर कॉल। देन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जा रही। ठीक है, मैं एक लार्जेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये बताना चाहूंगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। लेट मी पुट इट दिस वे, हमारा एक्सपोजर, हमारा तजुर्बा, हमारे लर्निंग्स, हमारे एफिलिएशंस, हमारे कॉर्पोरेट टाई अप्स, हमारा स्टडी लैब, हमारा क्यू कोड एक्सेस, तो ये तमाम चीजें जो है विच विल एम्पावर एन इंडिविजुअल टू बिकम अ प्रोफेशनल मेडिकल कोडर। ऐसा नहीं कि भाई आप सिर्फ कागज के लिए पढ़ लिए, आप गए 1 महीने की ट्रेनिंग ले लिए, आप सर्टिफाई हो गए, आपको वो डॉक्यूमेंट पे जॉब नहीं मिलने वाली है। आपको जॉब मिलने वाली है अपने नॉलेज के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, जो हमारा नंबर 1 तवज्जो है सॉल्यूशन 3x का आज, जो हम स्टूडेंट तक पहुंचा सके व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, करिकुलम, मेंटरशिप, तमाम एज अ पैकेज आप उनको एम्पावर करेंगे इन ड्यूरेशन में, तो दे विल बी रेडी फॉर द जॉब मार्केट। अच्छा, अभी एक जनरल सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे एकेडमीज में ऐसा होता है, आई वांट टू नो अबाउट योर एकेडमी एज वेल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं आपके। कैसा है, फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई बंदा एक कोर्स करता है, ठीक है, 2-3 साल के बाद उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ना, खुद वही बच्चे को हायर करके अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करवाते हैं। तो आपकी एकेडमी में कैसा है कि आपके स्टूडेंट्स है या फिर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बंदे आपके पास? नहीं, मेरे पास जितने भी ट्रेनर्स हैं, पहली बात तो ऑल फुल टाइम एम्प्लॉयज है, मेरे पास कोई कंसल्टिंग नहीं है, पूरे फुल टाइम एम्प्लॉयज सॉल्यूशन 3x के हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर डुअल सर्टिफाइड, जो AAPC से भी सर्टिफाइड है और AHIMA से भी सर्टिफाइड है। दे हैव एक्सपीरियंस, बिल्कुल, एंड वो लोग इंडस्ट्री से ISO है। ये जानना था मुझे। Exactly. क्योंकि अगर स्टूडेंट होगा 2 से 4 साल में, 5 साल में, मतलब क्या ये एक्सपीरियंस ले लेके आएगा? जो ये इस इंडस्ट्री से रहेगा तो वो उसको इन एंड आउट सारी चीजें पता चलेंगे, रहेंगे। तो इंडस्ट्री में हम लोग जब काम कर चुके हैं तो हम इतना तजुर्बा कैरी करते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट को चाहिए क्या लोगों से। सही है, सही तो है। हम दोनों तरफ बैलेंस करते हैं, एजुकेशन की तरफ और हमारे लर्निंग की तरफ। ओके। अच्छा, एक चीज ये जानना था, जैसा कि भाई इंडिया में तो बहुत सारी कंपनीज हायर कर रहे हैं अभी, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। गल्फ कंट्रीज में अगर जाएंगे ये कोर्स सीख के, तो तब क्या है अपॉर्चुनिटीज? बिल्कुल, देखिए गल्फ में आपको 100% इंश्योरेंस है। आप चाहे सऊदी अरेबिया ले, गल्फ में भी है? बिल्कुल। आपको हेल्थ इंश्योरेंस आई एम श्योर इज मैंडेटरी इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एज वेल। तो आप ओमान, कतर, UAE, कुवैत, हर जगह आपको मेडिकल कोडिंग का रिक्वायरमेंट है। सही है। क्लिनिक्स की तरफ, हॉस्पिटल्स की तरफ, इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ, तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी। और कहीं ना कहीं इंडिया में भी ये चीज अभी बहुत ज्यादा आ रही है। बिल्कुल, देखिए इंडिया में जरूर मे बी नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंडिया में खुद फुल फ्लेज होना चाहिए ये चीज को। कई सारे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो टेस्टिंग फेज पे मेडिकल कोडिंग चालू किया है। अच्छा, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी नेक्स्ट 5, वी डोंट नो, मे बी 2 साल, 3 साल, 4 साल इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। खुशी मुझे आज का पॉडकास्ट करके, क्योंकि मेरा मकसद क्या था ना कि हमारे पॉडकास्ट के जरिए मैं ऐसे फील्ड्स ढूंढ के निकालो जी, जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो आई बिलीव कि भाई हम सक्सेसफुल, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेडिकल कोडिंग की तरफ ही, कि भाई कोडिंग जैसा हमने कवर किया था ये क्वेश्चन के जरूरी क्यों है, राइट? हाँ, देखिए अब अगर आप एक अमेरिका में कैटरैक्ट सर्जरी करवाते, यस, तो मान के चलिए उसका कॉस्ट $10,000 है। एग्जाम्पल, $10,000 है। हाँ, तो इससे क्या हो गया, पेशेंट को मालूम है जो ट्रीटमेंट कराने जा रहा कि भाई मेरा खर्चा 10,000 है,
डॉक्टर को मालूम है कि भाई मैं कैटरैक्ट करूंगा तो मेरा खर्चा 10,000 है। यस, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी को मालूम है कि कैटरैक्ट की बिल आएंगी तो मेरे को 10,000 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टम एक काफी ब्यूटीफुल सिस्टम डिजाइन करा गया। ठीक है। अनलाइक हमारे पास इंडिया में फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आप कैटरैक्ट मिनिमम 5,000 में भी करा सकते, आप कैटरैक्ट 3-3.5 लाख का भी करा सकते, राइट? वो तो है। तो हम कैसे एक सिस्टम क्रिएट कर सके, इको फ्रेंडली सिस्टम क्रिएट कर सके, जहां पे ये तमाम चीजों को आप मॉनिटर कर सकते हैं, ये चीज को आप। तो इसीलिए हर चीज के लिए एक डिफाइंड कोड दिया गया हुआ है। ओके, तो यू मीन टू से कि भाई जो दूसरे कंट्रीज में होते हैं कैटरैक्ट, जी, अगर यहाँ पर $10,000 में हो रहा है तो मतलब आपको पूरे अमेरिका में $10,000 में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एज इन लाइक इंडिया जैसा नहीं है कि आप बाजू यहाँ 5 में और 10 में और 15 में। बिल्कुल बिल्कुल, स्टैंडर्डाइजेशन जो है, तो इंडिया को फिर कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन भी इस चीज में इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट में काफी स्कीम्स में आ चुका है ये कि, एंड बहुत जल्दी आई थिंक कि इंडिया में भी ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी मेडिकल कोडिंग। बहुत अच्छा है, तो फिर मेडिकल फील्ड में बहुत आगे बढ़ेगी इस वक्त। बेशक। अच्छा समीर भाई, ये जानना था कि ये जो हायरिंग्स हो रहे हैं मेडिकल कोडिंग के ऑलमोस्ट अमेरिकन बेस्ड कंपनी से हो रहे हैं, राइट? तो इसमें क्या सिर्फ नाइट शिफ्ट में काम करना है या डे शिफ्ट भी है? नहीं, कई सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई क्या मेडिकल कोडिंग नाइट शिफ्ट है? आंसर इज नो, मेडिकल कोडिंग इज अ डे शिफ्ट जॉब। टिपिकली 9 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक, 5 days a week, मंडे टू फ्राइडे। ओके, तो इसमें नाइट शिफ्ट इन्वॉल्व नहीं है आपके लिए। बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं है, या फिर कई जगह भी इन्वॉल्व थोड़े डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो बिल्कुल मे बी 5% to 7% जो नाइट में काम करने के लिए रहता, वरना मेडिकल कोडिंग इज प्योरली अ डे शिफ्ट जॉब। ओके, ठीक है। अच्छा, मेडिकल कोडिंग जो ज्वाइन करते हैं, जो जॉब करते हैं जी, उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, जॉब जब आप एक लार्ज कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहते तो डेफिनेटली सैलरी तो है आपकी, यस, साथ साथ आपको इंसेंटिव्स एंड पर्क्स है, साथ साथ फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज है आपको। फैमिली का है? बिल्कुल, पूरे फैमिली का। अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड एंड किड्स, अगर आप अनमैरिड है तो पेरेंट्स के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा आपको। जी 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 जी। साथ साथ फिर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस अवेलेबल है काफी सारे आपको, राइट? एंड काफी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज, अगर आप वन ऑफ द बेस्ट कोडर्स है तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है यूएस से, तो कई सारे लोग यूएस को भी ट्रैवल करते हैं इस चीज के ऊपर, लार्ज कंपनीज से। जी, अच्छा, मैं पॉडकास्ट ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहूंगा, बट थोड़ा सा इंसेंटिव के बारे में बता दीजिए। जी, इंसेंटिव देखिए, हर कंपनी आजकल सैलरी तो डेफिनेटली है आपको, देन आपको नंबर ऑफ चार्ट्स असाइन करेंगे कोडिंग के लिए। मिनिमम इंसेंटिव कितना होता होगा? देखिए, एवरेज इंसेंटिव एनीवेयर कैन बी फ्रॉम 10,000 to 16,000 रुपीज। ओके जी, तो आपके क्वालिटी और एक्यूरेसी के ऊपर डिफाइन करता है ये चीज को। उसके बाद मैक्स टू मैक्स फिर आपके परफॉर्मेंस बेस पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, मेडिकल कोडिंग, एज ए मेडिकल कोडर मैं अपना करियर स्टार्ट करा तो लाइफ टाइम मैं मेडिकल कोडर ही रहूंगा या फिर आगे बढ़ूंगा जिंदगी में? नहीं, बिल्कुल, इसमें करियर प्रोग्रेशन काफी स्ट्रांग है यासीन। जैसा आप स्टार्ट करते एज अ मेडिकल कोडर, ठीक है, देन आपको अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप ऑडिटर बन सकते हैं आप, या आप जो है ऑपरेशंस में जा सकते हैं आप, या जो है आप ट्रेनिंग हेड कर सकते हैं आप, या कॉम्प्लेक्स कोडिंग में जा सकते हैं आप। तो कई सारे करियर प्रोग्रेशन है। आज के दिन जितने भी लीडर्स हैं, जो डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ दिस लार्ज कंपनीज, दे ऑल स्टार्टेड एज अ मेडिकल कोडर। कोई 10 साल पहले शुरू करा, कोई 12 साल पहले शुरू करा, कोई 15 साल पहले शुरू करा। जी, फर्स्ट स्टेप towards the growth for the senior management is starting your journey from a medical coder. जी, सही है। 23 years experience, उस हिसाब से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बच्चों को अगर आना है तो क्या एडवाइस आप देना पसंद करेंगे? देखिए, डेफिनेटली कि बी सीरियस अबाउट योर करियर, ओके? एंड जब मैं बता रहा हूँ सीरियस, तो जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद डिसाइड करेंगे कि भाई अब मुझे सीरियस होना है लाइफ में। तो मैं लोगों को यही बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई व्हाइल यू आर इन द सेकेंड ईयर, आप जाने ये चीज को पहले कि भाई मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, या क्या ऑप्शंस है। ये पॉडकास्ट के बाद कई सारे लोगों को कई किस्म के सवाल जवाब उठेंगे इस चीज के ऊपर जी, कि भाई कैसा करना है। तो मैं यही बताऊंगा कि भाई इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, आपको एक रिस्क फ्री
और जो आपका जॉब को कोई थ्रेट नहीं है हेल्थ केयर रहने की वजह से, रेसिशन फ्री जिसको आप बोल सकते, हेल्थ केयर इज दैट पर्टिकुलर सर्विस लाइन। तो आप अपना करियर प्लान करें इस चीज को लेके, आप जो है प्रिपेयर रहें इस चीज को लेके, एंड कंपनीज लाइक अस आर देयर टू हेल्प यू आउट इन दिस। नाइस नाइस। अच्छा, और एक चीज ये पूछना था, अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा कि भाई हम मेडिकल कोडिंग के बारे में सारी नॉलेज ले लिए भाई जी, अब जैसा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मेडिकल कोडिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा जी, सो मेरे को एक्सपीरियंस करना है कि मेडिकल कोडिंग है कैसा और उसमें मेरी एबिलिटी वहां तक जाती है या नहीं जाती है, तो उसके लिए कोई डेमो क्लास वगैरह है? बिल्कुल नहीं, काफी अच्छा सवाल है यासीन ये, क्योंकि कई सारे लोग पूछते कि भाई सीख तो लेना है मुझे बट मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या मुझे पता नहीं है। तो हमारे पास एवरी सैटरडे देयर इज अ फ्री लाइव डेमो व्हिच इज गिवन। एवरी सैटरडे मॉर्निंग 11 to 12 PM Solution 3x राइट, सोल्यूशन 3x में आपको डेमो मिल जाएगा आपको। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करूंगा जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप करिएगा। आप एक काम करिए जी, आपका कांटेक्ट नंबर, इवन आपका इंस्टाग्राम हैंडल भी अगर कुछ है तो आप दे दीजिए। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो है ना सोल्यूशन 3x का एड्रेस, कांटेक्ट नंबर एंड इंस्टाग्राम हैंडल, तीनों चीजें दे दूंगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली ये नंबर या इंस्टाग्राम पे DM कर ले सकते हैं। बिल्कुल, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। बेशक। आपके ब्रांचेस कहाँ पर है? जी, मेरा हाईटेक सिटी में एक ऑफिस है व्हिच इज ऑपोजिट टू साइबर टावर्स। ठीक है। एंड हमारा सेकंड सेंटर जो है अमीरपेट पंजागुट्टा इमेज हॉस्पिटल के बाजू में है। ओके। एंड मेरा थर्ड ब्रांच जो है, जैसा मैंने बताया था आपको, विशाखापट्टनम में है, जो रिसेंटली ओपन ब्रांच है। ओके। एंड वेरी सून पुणे में भी हमारा एक ब्रांच आने वाला है। इंशाल्लाह। आई थिंक इस पॉडकास्ट में हमने सारी चीजें डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के अगर कुछ क्वेरीज रहते हैं तो लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। बहुत इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप इस पॉडकास्ट में आए और कीमती वक्त दिए, शुक्रिया। आई होप इंशाल्लाह जो है ना काफी पॉडकास्ट हम ऐसे फ्यूचर में भी करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच यासीन भाई टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई कैसे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है कोई नई चीज के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। काफी चाहने वाले हैं आपके हैदराबाद में, तो जो लुक अप करते हैं आपके लिए आने के लिए, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं आप मुझे इनवाइट करने के लिए। शुक्रिया। देखिए, मैं एक छोटी चीज ये बताऊंगा कि देखो हमारे जो हैंडल नेम है इंस्टाग्राम या फिर व्हाटएवर यूट्यूब, हैदराबादी इन्फ्लुएंसर, तो ये नाम जब रखा गया है तो कुछ सोच कर रखा गया हो। बेशक। तो वो इन्फ्लुएंस मैं समझता हूँ अब हम एक्चुअली कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें मेरा अकेले का हिस्सा नहीं है, आप लोग का भी हिस्सा है। आप लोग भी जुड़ रहे हैं, काफी लोग इससे मोटिवेट हो रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करिए कि हम आगे और भी ऐसे पॉडकास्ट कर पाए। इंशाल्लाह। तो गाइस, जिस किसी को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया, आप जरूर लाइक करना, कमेंट करना, और आप कोई ऐसे बंदे को जानते हो जो शायद इस फील्ड में आना चाह रहा है, आपके दोस्त रहने दो, फैमिली रहने दो, कोई भी रहने दो, तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कर देना, सो दैट उनको एक नॉलेज मिल जाएगी कि मेडिकल कोडिंग है क्या, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।